कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को चुआंग डैम इंटरनेशनल हाई स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। दरअसल इन लोगों के प्रोटेस्ट करने की वजह उस स्कूल की हाई फीस और सिर्फ अमीर घर के बच्चों को एक्सेप्ट करने वाले पॉलिसी के खिलाफ था। अब हमें ड्रामा के कुछ मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ एक लड़का स्विमिंग एक बाइक शॉप पर आता है और वहाँ के सबसे कॉस्टली बाइक को खरीदता है। ये देखकर शॉप का ऑनर भी शॉक हो जाता है कि एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। वहीं एक और स्टूडेंट डीयुंग एक लड़की को एक महंगी ड्रेस देकर अप्रोच करता है, लेकिन वो लड़की गिफ्ट लेने से मना कर देती है, जिससे नाराज होकर डीयुंग उस ड्रेस को वहीं फेंक कर चला जाता है। आगे हमें एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जेना को दिखाया जाता है, जो खुद के आगे टीचर को भी कुछ नहीं समझती थी। टीचर उसे वार्निंग दे रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बुली करने की कंप्लेन आई है, लेकिन जेना तो टीचर को ही रिश्वत देने की बातें करने लगती है। वो कहती है कि आपका लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है, मैं आपको नया लैपटॉप दे सकती हूँ, लेकिन टीचर उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी जेना के कुछ क्लासमेट आकर जेना का इल्जाम अपने ऊपर लेने लगते हैं, जिसकी वजह से टीचर को जेना पर बिना कोई एक्शन लिए छोड़ना पड़ता है। अगले सीन में हम कहानी के मेन लीड हेइन को देखते हैं, जो चुआंग डैम हाई स्कूल में होती है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स की नजर थी। दरअसल हेइन एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती थी, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी उसका एडमिशन चुआंग डैम हाई स्कूल में कैसे हो गया, ये जानने के लिए हमें कहानी में 3 महीने पीछे जाना पड़ेगा। 3 महीने पहले हेइन अपना खर्चा निकालने के लिए एक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती थी और ज्यादा पैसे कमाने के लिए हेइन अपने ही एक दोस्त की आईडी लेकर एक अमीर लड़की नयोन को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है, जहाँ पहले तो नयोन की मॉम हेइन का इंटरव्यू लेती है। हेइन हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थी, इसीलिए हेइन को नयोन को पढ़ाने के लिए चुना जाता है, ताकि नयोन का एडमिशन चुआंग डैम स्कूल में हो जाए। नयोन की मॉम हेइन को अपने पैसों का शो ऑफ करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे हेइन जब नयोन को ट्यूशन दे रही थी, तो नयोन पढ़ने की बजाय अपने पर्स और ड्रेसेस को ट्राई कर रही थी, और वो भी अपनी माँ की तरह हेइन को उसके गरीब होने का एहसास दिला रही थी। हेइन सारी चीजें चुपचाप सहती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। नेक्स्ट डे हेइन जब नयोन के रूम में आती है, तो वहाँ नयोन मौजूद नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर हेइन उसकी चीजों को ट्राई करने लगती है। वो नयोन के एक पर्स की फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब हेयोन अगले दिन अपने स्कूल जाती है, तो उसके स्कूल के सभी बच्चों का बर्ताव उसके लिए चेंज हो चुका था। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है। दरअसल हेइन ने जो अपनी नयोन के पर्स के साथ फोटो अपलोड की थी, उसका कॉस्ट बहुत हाई था, जिसे देख उसके क्लासमेट उसे बहुत अमीर समझने लगे थे। हेइन खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मिलता हुआ देखकर वो भी सबसे झूठ कह देती है कि हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, जिसके बाद उसके स्कूल की सभी लड़कियाँ उसे अपनी फ्रेंड बनाना चाहती थी। फिर एक दिन हेइन की कुछ फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपनी और भी फोटो अपलोड करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और जब तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो तुम स्पॉन्सर के जरिए बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। हेइन पैसे कमाने के लालच से हर रोज नयोन के घर समय से पहले जाने लगी और उसके ड्रेस और शूज पहनकर उसकी फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बीमारी होती है, और वही हेइन के साथ होता है। एक दिन हेइन नयोन के चुआंग डैम स्कूल के यूनिफॉर्म को देखकर उसे पहन लेती है और फोटो लेने लगती है। इतने में उसे नयोन की आवाज सुनाई देती है, जो मेड से अपने यूनिफॉर्म के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि नयोन भी अपने नए स्कूल के यूनिफॉर्म को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड थी। नयोन को रूम की तरफ आते हुए देख हेइन बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन वो अपना फोन टेबल पर ही भूल गई थी। जब नयोन रूम में अपना यूनिफॉर्म नहीं पाती, तो वो इधर उधर ढूंढने लगती है, जिस दौरान उसकी नजर हेइन के फोन पर पड़ती है, जिसे चेक करने पर नयोन को पता चलता है कि हेइन इतने दिनों से क्या कांड कर रही थी। अब हेइन भी बेड से बाहर निकलकर नयोन से माफी मांगने लगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी मॉम को कुछ न बताए। पहले तो नयोन हेइन को बहुत बुरा भला सुनाती है, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर मान जाती है कि जब तक उसका चुआंग डैम में एडमिशन न हो जाता, उसे उसके सारे होमवर्क करने होंगे
होंगे। हेइन भी राजी हो जाती है। अब नयोन का टॉर्चर शुरू होता है। नयोन अपने होमवर्क के साथ साथ अपने दोस्तों के भी होमवर्क हेइन से करवाती है और हेइन चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट सीन में हेइन का एग्जाम था, लेकिन नयोन उसे कॉल कर पूरी एक्टिंग के साथ रोते हुए कहती है कि आज मेरा चुआंग डैम का इंटरव्यू है और मैं अपना स्क्रिप्ट घर पर भूल आई, तुम घर जाकर स्क्रिप्ट लेते आओ। हेइन मना करते हुए कहती है कि आज मेरा एग्जाम है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती, जिस पर नयोन हेइन को धमकाने लगती है, जिसके डर से हेइन को अपना एग्जाम छोड़कर नयोन की स्क्रिप्ट लाने जाना पड़ता है। उधर कुछ देर बाद नयोन हंसते हुए अपने दोस्तों से कहती है, मैंने कहा था ना कि वो एक डॉग की तरह है जो मेरी हर बात मानती है। नयोन की ये सारी बातें हेइन भी सुन लेती है, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो नयोन को स्क्रिप्ट देकर रोते हुए वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ उसे किम नाम की एक लड़की मिलती है। ये वही लड़की थी जिसे डियोंग ने अप्रोच किया था। वो हेइन को एक हेयर बैंड देती है, जिसे बाल में लगाकर हेइन अपना मुंह धोती है और वो देखती है कि किम ने हेइन के बैग पर एक चिट लगाई थी, जिस पर लिखा था कि मुझे माफ करो, मैं गरीब हूँ। हेइन कुछ बोले बिना उस चिट को निकाल देती है और मन ही मन सोचती है कि अगर हम गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती, क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है। दरअसल किम और स्कूल के कई बच्चे जो उतने अमीर घर से नहीं थे, उन्हें बुली किया जाता था। स्कूल में बुली होने वाली बातें डायरेक्टर को भी पता थी, लेकिन उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, इसीलिए तो उसके आंखों के सामने होने वाले बुलीज को भी वो इग्नोर कर देता था। जेना की टीचर से शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि किम ही थी, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इसीलिए स्कूल के सभी अमीर बच्चे ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर वो है कौन जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने जेना के खिलाफ कंप्लेन करी। वहीं सीन हेइन की तरफ शिफ्ट होता है। हेइन खुद के लिए तो गुस्सा थी और उस चिट को पढ़कर वो और गुस्सा हो चुकी थी, जिसका बदला लेने के लिए वो एक बकेट में पानी लेकर नयोन को पूरे स्कूल में ढूंढने लगती है, जिसे जीना, सुमेंग और भी सभी स्टूडेंट देख रहे थे कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। इतने में वो चुआंग डैम के चलते इंटरव्यू में घुसकर नयोन के ऊपर पानी गिरा देती है और उन इंटरव्यूअर से कहती है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है वो सब झूठ है, इसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, इसे कुछ नहीं आता। हेइन के इस हरकत की वजह से नयोन इंटरव्यू में फेल हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को जाकर हेइन की सारी सच्चाई बता देती है। नयोन हर जगह ये बात फैला देती है कि हेइन एक झूठी आईडी लेकर मेरे घर में घुसकर मेरी कपड़ों को चोरी करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। साथ ही नयोन की मॉम हेइन को धमकाती है कि अगर मेरी बेटी का एडमिशन चुआंग डैम में नहीं हुआ तो तुम जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब हेइन स्कूल में एक चोर और झूठी इंसान की तरह देखी जा रही थी, लेकिन हेइन को उससे ज्यादा इस बात का टेंशन था कि वो नयोन के एडमिशन के लिए डायरेक्टर को कैसे मनाए, क्योंकि अगर उसने नयोन का एडमिशन चुआंग डैम में नहीं करवाया तो उसकी मॉम उसे जेल भेज देगी। हेइन डायरेक्टर से मिलने के लिए चुआंग डैम के पिछले रास्ते से इंटर करती है, तभी वो सुमिंग से मिलती है। वो हेइन से छुपकर आने की वजह पूछता है। हेइन उसे सारी बात बताती है तो सुमिंग एक कार को दिखाते हुए कहता है कि यही डायरेक्टर की कार है, तुम यहीं वेट करो और डायरेक्टर से मिलकर बात कर लेना। ये कहकर सुमिंग वहाँ से चला जाता है। हेइन डायरेक्टर का इंतजार करते हुए वहीं सो जाती है और डायरेक्टर अपनी दूसरी कार से घर चले जाते हैं। हेइन की जब नींद खुलती है तो रात के 2 बज रहे थे और स्कूल शांत हो गया था। हेइन वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि किम के छत से गिरने की आवाज थी। ये देखते ही हेइन बुरी तरह घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में एक टीचर डायरेक्टर को कॉल करता है कि स्कूल के छत से एक स्टूडेंट गिर गई है, लेकिन अभी वो जिंदा है और मुझे शक है कि किसी ने उसे धक्का दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो लड़की जरूर किसी गरीब घर की होगी, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। जिस पर टीचर डायरेक्टर को बताते हैं कि इस केस में एक और लड़की इन्वॉल्व है जो अपना स्टेटमेंट इस वक्त पुलिस को दे रही है।
हेन पुलिस को बताती है कि किम के नीचे गिरने के बाद जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ कोई था, लेकिन मैं चेहरा नहीं देख पाई। ये सुनने के बाद भी डायरेक्टर बड़ा चिल रहता है और फोन काट देता है। अगले दिन जब हेन अपने घर जाती है तो वहाँ नयोन की मॉम उसका वेट कर रही थी, जो हेन को एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो नयोन का एडमिशन चुआंग डैम में हो गया। हेन उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो अपने फोन पर डायरेक्टर का मैसेज देखती है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है। डायरेक्टर हेन से डील करता है कि अब वो इस केस में नहीं पड़ेगी, जिसके बदले उसे और नयोन दोनों को चुआंग डैम में एडमिशन मिल जाएगा। हेन जब घर आती है तो उसके सामने चुआंग डैम की यूनिफॉर्म थी, जिसे पहनकर हेन शॉपिंग के लिए निकल जाती है, जहां उसे एक शूज दिखती है जिसकी उसने नयोन के घर फोटो ली थी। हेन उस शूज को ले लेती है, हालांकि वो शूज बहुत कॉस्टली थी। हेन शूज लेकर बहुत खुश थी, तभी रास्ते में वो एक लड़के से टकरा जाती है, जिसकी कॉफी हेन के शूज बॉक्स पर गिर जाती है। हेन अपने जूते को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है, तभी उसे नोट बैग से मिलता है जिसमें लिखा था, तुम्हारी खुशी किसी की मौत का सच छुपाने का इनाम है। ये देख हेन उस लड़की को ढूंढने बाहर आती है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। तभी हेन को याद आता है कि वो अपना शू वॉशरूम में ही भूल आई है, इसीलिए वो जल्दी से वापस अंदर जाती है, लेकिन वहाँ से उसके शूज गायब हो चुके थे, जिससे कि वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ जीना भी बिल्कुल सेम शूज पहनकर आ जाती है, जिसे देख हेन को लगता है कि जीना ने ही शूज चुराकर पहन लिए हैं, इसीलिए वो जीना से बहस करने लगती है। जीना उसे वार्निंग भी देती है, लेकिन हेन पर कोई असर नहीं पड़ता और वो जीना से हाथापाई करके शूज छीन लेती है, जिसमें जीना के नाक से खून तक आ जाता है। नेक्स्ट डे हेन वही शूज पहनकर चुआंग डैम स्कूल जाती है और खुद को बड़ा लकी मानती है कि उसका एडमिशन इतने बड़े स्कूल में हो गया। हेन पूरे स्कूल को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी वो सुमिंग से टकरा जाती है। सुमिंग हेन को देखकर बड़ा खुश होता है और उससे बातें करना चाहता है, लेकिन हेन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। पर सुमिंग उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी डीयुंग आकर उसे रोक लेता है और सुमिंग से हेन का हाथ छुड़ाकर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमिंग और डीयोंग की आपस में कुछ खास नहीं बनती। डीयोंग डायरेक्टर का बेटा होने के बावजूद भी बड़ा हम्बल है। वो हेन से कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना, और ये कहकर वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब हेन जैसे ही अपना लॉकर खोलती है, उसमें सेम वही शूज होते हैं, एक नोट के साथ जिस पर वेलकम टू हेल लिखा था। ये देख के हेन समझ जाती है कि जेना ने उसके शूज नहीं चुराए थे। अब हेन क्लास में जाती है, जहाँ कुछ लड़के मिलकर उसे बुली करते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्वीन को चोट पहुँचाने की। हेन जैसे तैसे भागते हुए डायरेक्टर ऑफिस में जाती है और हेल्प मांगती है, जिस पर डायरेक्टर कहता है मेरा काम तुम्हें एडमिशन देने का था, आगे तुम खुद संभालो। अब हेन निराश होकर वापस क्लास में जा रही थी, तभी उसे ग्राउंड में सभी स्टूडेंट घेर लेते हैं और जेना की एंट्री होती है, जो हेन से कहती है अब मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी, जिसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हेन बिना जेना से डरे उसके सर पर खुद के सर से मारकर भाग जाती है और वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट्स देखते ही रह जाते हैं। हेन सबसे छुपते हुए भाग रही थी, तभी उसे एक लड़की सी हयोन एक रूम में खींच लेती है और हेन को बताती है कि तुम्हारे साथ ये सब जेना की वजह से हो रहा है। हेन उसको थैंक्स करके बाहर चली जाती है और डीयोंग को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन वो बुली स्टूडेंट्स उसे ढूंढ लेते हैं। हेन उन्हें डराने के लिए कहती है कि मैं तुम सब की कंप्लेन करूंगी, जिस पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। हेन ये देख पैनिक हो जाती है और नीचे की तरफ कूद जाती है, जहाँ वो डीयोंग के ऊपर ही कूद गई थी। डीयोंग उसे बचाते हुए अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेना फैमिली डिनर में बैठी थी और अपने डैड से अपने मॉम का पूछ रही थी। तभी अपने डैड के बगल में बैठी अपनी स्टेप मॉम को बहुत भला बुरा कहती है, जिससे कि उसके डैड उस पर ही चिल्ला देते हैं। जेना को ये पता चलता है कि उसके स्टेप मॉम प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेन की चोट पर डीयोंग क्रीम लगा रहा था, जो देख हेन को लगता है कि शायद डीयोंग उसे लाइक करता है, लेकिन तभी डीयोंग उसे बताता है कि वो डायरेक्टर का बेटा है और वो किम को लाइक करता था, इसीलिए वो उस रात की
सच्चाई जानना चाहता है कि किसने किम को नीचे फेंका था। डी योंग की बातें सुन हेन का सपना टूट जाता है और वो डी योंग पर गुस्सा करते हुए कहती है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट सीन में डी योंग और हेन एक साथ स्कूल आते हैं, जिससे कि पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि हेन और डी योंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी हमें जेना को सोचते हुए दिखाया जाता है, जो उस रात किम हेन के साथ टेरेस पर थी। अब हम देखते हैं कि स्कूल की कुछ लड़कियां हेन को डी योंग की गर्लफ्रेंड होने की वजह से रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं। हेन घर आकर अपने दोस्त को सारी बातें बताती है। वो उससे ये भी कहती है कि उसके पास पार्टी में जाने के लिए कपड़े नहीं है, जिसके बाद उसकी दोस्त उसे नेयोन के पास लेकर जाती है। नेयोन भी उसे अपना कपड़ा दे देती है। हेन अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाती है, जहां एक लड़की जानबूझकर हेन को टकरा कर गिरा देती है। तभी वहां जेना भी आ जाती है और हेन के कपड़ों पर वाइन गिराकर गंदा कर देती है। अब हेन को नेयोन के कपड़ों के बदले उसे $8,000 देना होगा, जिसकी वजह से हेन परेशान थी और पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो अपना सू एक लड़के को बेच रही थी, जिससे सुमिंग देख लेता है और वो हेन का पीछा कर उसे घर छोड़ने की जिद करने लगता है। यहाँ हम हेन और सुमिंग की फ्रेंडशिप होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में हेन से जेना कहती है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा। हेन उसकी बातें सुन अनसुना करके वहाँ से बस स्टॉप चली जाती है, जहाँ डेयोंग उससे पिक करता है और उस पर गुस्सा करता है, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे सच बता दो। हेन उससे पूछती है कि क्या तुम इसके बदले मुझे पैसे दोगे। ये सुनकर डेयोंग और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसी के जिंदगी से ज्यादा क्या तुम्हें पैसे प्यारे हैं। हेन भी गुस्से में उसके कार से उतरकर जाने लगती है और कहती है कि मैंने उस किलर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वो कोई लड़की थी, इसका विश्वास है मुझे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हेन और सीह्योन को देखते हैं। दरअसल सीह्योन और जेना आपस में मिली हुई है और वो हेन को बुरी तरह फंसाने का प्लान बना रही है। इसीलिए सीह्योन हेन से कहती है कि मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो पूरे स्कूल को जरूरत के अकॉर्डिंग पैसे देता है, तुम्हें उससे हेल्प लेनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हेन हेल्प के लिए उस लड़के के पास जाती है, जो उसे पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन वो हेन से कुछ फोटो शूट करवाने को कहता है, जो कि बहुत छोटी छोटी ड्रेस में थी। और इसके बाद वो हेन को और पैसे ऑफर कर खुद के सामने ही ड्रेस चेंज करने को कहता है, जिसके लिए हेन मान जाती है और पैसे लेकर वो अगले दिन जेना के पास जाती है। जेना जो कि अपने स्टेप मॉम से आर्ग्यू कर रही थी, जहां उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को वारिस देने वाली हूँ, इसीलिए तुम अपने औकात में रहो। ये सारी बातें सुनकर जेना की तबीयत खराब सी होने लगती है। तभी वहाँ हेन आकर जेना को अपने साथ लेकर जाती है। जेना उससे कहती है कि मुझ पर तरस खाने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। हेन कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ ये दिखाने आई हूँ कि अब मेरे पास भी पैसा है, इसीलिए मुझे बुली करना बंद करो। नेक्स्ट डे कोई भी स्टूडेंट हेन को तंग नहीं करता, लेकिन तभी हेन को एक मैसेज आता है जिसमें एक वीडियो था, जिसे देख के हेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ये उसी का वीडियो था जो उस लड़के ने बनाई थी उसकी ड्रेस चेंज करते वक्त। अब वो हेन से ही बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहा था, जो हेन के लिए इम्पॉसिबल थे। हेन घर बैठे कुछ सोच रही थी, तभी उसकी नजर सीह्योन की हैंडराइटिंग पर पड़ती है, जिसे देख हेन वो चिट निकालती है जो उसे वॉशरूम में मिला था। उस चिट और सीह्योन की हैंडराइटिंग ये देख हेन सब समझ जाती है कि इन सब के पीछे सीह्योन का हाथ है, उसी ने मुझे उस लड़के के पास भेजा था। वहीं सीह्योन को दिखाया जाता है जो कि किम से मिलने हॉस्पिटल में जाती है और उसके पास बैठकर कहती है कि मैं डेयोंग से प्यार करती थी, लेकिन वो तुम्हारी वजह से मुझ पर ध्यान नहीं देता था। और यही सारी बातें करके जब वो बाहर आती है तो उसके भी फोन पर हेन का सेम वीडियो देखकर हंसने लगती है। अब हम देखते हैं कि हेन सियोन से पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो सियोन उससे कहती है कि तुम किम को नीचे फेंकने वाली जिना को देखकर भी पुलिस से झूठ बोल रही थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। हेन सियोन को बताती है कि मैंने असल में उस इंसान का चेहरा देखा ही नहीं था, तो मैं कैसे किसी का भी नाम ले लूं।
यहाँ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक साल पहले सिहोन के डैड की कंपनी लॉस में थी, जिसकी वजह से जेना ने उससे दोस्ती तोड़ ली और पूरे स्कूल के सामने उसे ह्यूमिलेट किया। शायद इसीलिए सिहोन अपना बदला हेन के जरिए जेना से लेना चाहती थी। इसीलिए वो हेन से कहती है कि अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी। अब हेन को कुछ समझ नहीं आता तो वो डेयोंग के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। डेयोंग एक सॉल्यूशन निकालता है और दोनों उसी रूम में जाते हैं जहां हेन का वीडियो बना था और फिर दोनों मिलकर वहां छुपे हिडन कैमरास ढूंढ निकालते हैं। इसी बीच उन्हें काफी सारे पेन ड्राइव मिलते हैं जो कि शायद हेन जैसे ही कई और लड़कियों की थी। अब हेन उन पेन ड्राइव को घर आकर चेक करने लगती है और वो एक वीडियो में ऐसी चीज देखती है कि उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उस वीडियो में किम हेन स्कूल की ही एक लड़की ओजी के साथ बहुत क्लोज थी। ओजी को देख हेन सोचती है ये तो वही लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड यूली के साथ रिलेशनशिप की 5th एनिवर्सरी आज मनाने वाला है, जिसमें हेन और डेयोंग भी साथ में जाने वाले थे। रात के समय पार्टी में सभी मौजूद थे, जहां जेना भी थी। यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किम जेना को टेरेस पर बुलाकर ब्लैकमेल कर रही थी, इस बात को लेकर कि वो जेना के डैड का अफेयर सबको बता देगी। हालांकि जेना को भी किम और ओजी के रिलेशनशिप के बारे में सब पता था, लेकिन इस बात से किम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रेजेंट में जेना इन बातों से इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि वो डेयोंग से एक बहस के दौरान पूरी पार्टी के सामने ओजी और किम की सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर डेयोंग शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूली जेना से कहती है कि तुमने ये बात सबके सामने क्यों कही, मैंने ये सच कब से अपने दिल में छुपा कर रखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल किम हेन को नीचे फेंकने वाली यूली ही थी। किम हेन ओजी को टेरिस पर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी जगह यूली जाती है, जहां हाथापाई में किम नीचे गिर जाती है। जेना ये सारी बातें हेन को बता देती है। वहीं दूसरी तरफ सिहोन हेन से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, अब और नहीं, आज मैं तुम्हारी वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। हेन उसे रोकते हुए कहती है कि पहले तुम मुझसे मिलो, फिर चाहे जो करो। सिहोन उसे स्कूल के टेरेस पर मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम डेयोंग को देखते हैं जो किम से मिलने हॉस्पिटल आया था और वो उससे कहता है कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम उठकर खुद मुझे सच बताओगी। ये कहकर डेयोंग वहाँ से चला जाता है। डेयोंग के जाते ही किम अपनी आंखें खोल देती है। सीन दोबारा हेन की तरफ शिफ्ट होता है। वो जल्दी से स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाती है और सिहोन को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है तो उसे जमीन पर गिरी सिहोन दिखाई देती है। और इसी के साथ बीच एक रिच सीरीज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मतलब के साथ हेन ने सिहोन को बिल्डिंग से धक्का दे दिया था। भोली भाली शरीफ सी दिखने वाली गरीब लड़की हेन इस स्कूल में आकर बाकियों के बच्चों की तरह बन गई थी। तो इसी के साथ बीच एक रिच सीरीज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता देना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू, गुड बाय।